दिनांक 20 दिसंबर 2020 रविवारी आराधना प्रभु आगमन के चौथे रविवार में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हमें प्रभु अपने विश्वासियों से क्या कहता है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आइए अब ये समय है कि हम गीत गाएं, बैतलहम की ठंडी हवाएं। ये समय है कलीसियाई प्रार्थना का, जिसमें हमारी अगुवाई कुंवारी पाखी सरकार करेगी। धन्यवाद 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 महान रूपकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते समय के लिए खुदा, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आज के दिन आपने हमें दिखाया खुदा। परमेश्वर पिता हर एक उन बातों पे धन्यवाद देते जो आपने हमारे जीवन में दिया परमेश्वर पिता। हर एक छोटी सी छोटी बातों के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि हम आपके भवन आकर आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो उसके परमेश्वर पिता। इस नए दिन के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं अपने कलीसिया के लिए विनती करती हूँ परमेश्वर पिता, हर एक परिवार जो परमेश्वर पिता इस कलीसिया से जुड़ा है परमेश्वर पिता, हर एक
परिवार के लोगों को नाम बनाम आपके चरणों में लेकर आती हूँ परमेश्वर पिता, और विनती करती हूँ परमेश्वर पिता कि आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी महिमा उस परिवार से होने वाली हो सके परमेश्वर पिता। ओ खुदा परमेश्वर पिता, इस परिवार में आपकी इच्छा पूरी होने वाली हो सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं विनती करती हूँ परमेश्वर पिता हर एक बुजुर्गों के लिए परमेश्वर पिता, इस महामारी में जब तक आपने उनको अभी भी संभाल कर रखा परमेश्वर पिता, आगे भी उनको संभाल कर रखेगा परमेश्वर पिता। इसमें विनती करती खुदा, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है सफेद बाल हमारे जीवन के शोभायमान मुकुट होते परमेश्वर पिता। इसलिए हम हर एक बुजुर्गों को परमेश्वर पिता नाम बनाम आपके चरणों में लेकर आती हूँ खुदा, और आपकी आशीष, आपके अनुग्रह को मांग लेती हूँ परमेश्वर पिता, ताकि वो हमारी कलीसिया, हमारे परिवार में बने रहे खुदा। मैं विनती करती हूँ हर एक जवान बच्चों के लिए परमेश्वर पिता, जब वो अपने करियर में आगे बढ़ते परमेश्वर पिता, आप उनकी सुधि लीजिएगा परमेश्वर पिता। जैसे वो सांसारिक बातों में आगे बढ़ते खुदा, वैसे वो आत्मिक बातों में बढ़कर परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। उनके चेहरे से, उनके जीवन से आपका चमक प्रकाशित होने वाला हो सके परमेश्वर पिता, ताकि खुदा वो कहलाने वाले हो सके वो जीवते परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर पिता। इसमें आपसे विनती करती हूँ खुदा, हर एक बुजुर्गों के लिए परमेश्वर पिता फिर से धन्यवाद देती हूँ खुदा कि आपने उनको अभी तक संभाल कर रखा खुदा परमेश्वर पिता। हर एक बड़े लोगों के लिए भी विनती करती हूँ खुदा, और छोटे बच्चों के लिए भी विनती करती हूँ परमेश्वर पिता, उनको अभी तक आपने संभाला परमेश्वर पिता, अपनी सामर्थ से भरा, इसलिए धन्यवाद देती हूँ खुदा। मैं विनती करती हूँ परमेश्वर पिता इस महामारी के लिए खुदा, परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह हो परमेश्वर पिता, ताकि हर एक एक परिवार के लोग परमेश्वर पिता वो इस महामारी से बचकर परमेश्वर पिता आपकी नाम की महिमा करने वाले हो सके, और आपका एक गवाही का कारण बनने वाला हो सके परमेश्वर पिता। इसमें विनती करती हूँ खुदा, मैं अपने चर्च के पास्टर अंकल के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, उनके परिवार के लिए विनती करती हूँ परमेश्वर पिता, ताकि आशीष, आपका अनुग्रह उस परिवार में बना रहे खुदा। जो आपकी सेवा करते खुदा, वैसे वो आप मन लगाकर आपकी सेवा कर रहे परमेश्वर पिता, और उनकी महिमा, उनकी आशीष उनको मिलने वाली हो उसके परमेश्वर पिता, ताकि उनके परिवार के द्वारा परमेश्वर पिता, उनके कार्य के द्वारा परमेश्वर पिता सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की ऊंचा ठहराने वाले हो सके परमेश्वर पिता। मैं विनती करती हूँ खुदा परमेश्वर पिता, हर एक उन गरीब लोगों के लिए परमेश्वर पिता, हर एक बेचार लोगों के लिए परमेश्वर पिता, जिनके पास कोई सहारा नहीं है खुदा, लेकिन परमेश्वर पिता सिर्फ और सिर्फ आप सहारा बनते परमेश्वर पिता। उनकी सुधि लीजिएगा, उन पर अनुग्रह करिएगा खुदा, ताकि वो आपके नाम को जानकर आपको महिमा देने वाले हो सके परमेश्वर पिता। मैं अपने पूरे देश के लिए, अपने संसार के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने रचा है खुदा, उसमें परमेश्वर पिता आपके नाम को फैलाती हूँ खुदा, ताकि आपके नाम की महिमा परमेश्वर पिता हमारे द्वारा होने वाली हो सके परमेश्वर पिता। इसमें विनती करती हूँ खुदा, हर एक गरीब लोगों के लिए, हर एक बीमारों के लिए परमेश्वर पिता विनती करती हूँ खुदा, उनको छुए, चंगाई को दीजिएगा परमेश्वर पिता, और आपकी महिमा, आपके नाम को ऊंचा बढ़ाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। अपने चर्च के हर एक मेंबर जो परमेश्वर पिता बीमार पाए जाते हैं खुदा, इस महामारी से ग्रसित नाना प्रकार की बीमारियां उनको ग्रसित करती है परमेश्वर पिता, हर एक को शैतानी बाड़ों को परमेश्वर पिता जो बीमारियों के द्वारा लेकर आता है परमेश्वर पिता, आपके नाम से मैं कैंसिल करती हूँ और क्रूस पे ठोकती हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ फिर से परमेश्वर पिता, इस छोटे से परिवार के लिए जो आपने हमें दिया है खुदा, हम अपने उस हर एक छोटे परिवार के लोगों के लिए भी विनती करती हूँ परमेश्वर पिता, ताकि उस परिवार के द्वारा आपकी महिमा होने वाली हो सके परमेश्वर पिता। मैं अपने चर्च भवन के लिए परमेश्वर पिता, एक एक कार्य के लिए विनती करती हूँ परमेश्वर पिता, कि वो आपके नाम से हाँ 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 आमीन में पूरा परमेश्वर हो सके परमेश्वर पिता, पूरा होकर सक्सेस होने वाला हो सके परमेश्वर पिता। खुदा मैं विनती करती हूँ परमेश्वर पिता, जब आपके जन्म उत्सव की तैयारी करते, आपके नाम को लेकर खड़े होते परमेश्वर पिता, हर एक जन के जीवन में आपके नाम का कार्य होने वाला हो सके और आपके नाम की बढ़ोतरी होने वाले हो सके खुदा। जब आने वाला नया साल परमेश्वर पिता आपकी ओर से है परमेश्वर पिता, और एक ब्लेसिंग का कारण बनने वाला हो सके, ऐसे हम आपसे विनती करते खुदा। हर एक बात में आपको फिर से धन्यवाद देते, आपके नाम को ऊंचा ऊंचा ठहराते परमेश्वर पिता, और धन्यवाद देते कि आपने हम जवानों को चुना परमेश्वर पिता, और आपके कार्य के लिए हमें तैयार किया खुदा, ताकि आज का संडे हम आपके लिए नाम की लीडिंग करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हर एक जवान जो परमेश्वर पिता आपके कार्य को करता है परमेश्वर पिता, अपने एक्टिविटी जो भी करते खुदा, आपका टाइम आपको देते परमेश्वर पिता, उनके हिस्से की ब्लेसिंग उनको मिलने वाली हो सके परमेश्वर पिता। हर एक बात के लिए फिर से धन्यवाद देते खुदा, और विनती करते इस प्रार्थना को आपने हाँ आमीन में सुनकर स्वर्ग राज में ग्रहण किया है, आमीन।
पिता तुझ स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में न डालना, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सदा तेरी है। आज के दिन का ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ हमें मिलता है भजन संहिता 46 उसके फर्स्ट वर्स से 7th वर्स तक। भजन संहिता 46 1 to 7। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उठे और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हम पढ़ेंगे मत्ती 2 उसका 1 से 6 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुन जाने पर आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज 20 दिसंबर 2020 प्रभु आगमन के चौथे रविवारी इबादत में मैं आप सबों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज की ये पवित्र रविवारी आराधना हमारे जवान बेटे बेटियों के द्वारा से संचालित किए जा रहे हैं और मैं उन सबों को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खास तौर पर धन्यवाद देता हूँ मिस्टर एनोश ऐश्वर्य प्रसाद का, जो आज चर्च भवन में आराधना को लीड कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ कुमारी जेनिफर सोनवानी का, जो ऑनलाइन आराधना में आज उन्होंने लीड किया है। सो प्रभु परमेश्वर आप दोनों बेटियों को बहुतायत के साथ आशीष दे। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ, मैंने अप्रोच की कुमारी त्रिशा सिंह से कि वो परमेश्वर के वचन को क्या शेयर कर सकती हैं। शी सेड यस पास्टर आई कैन डू। सो मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूँ जवान बेटी का, जो प्रभु महिमा में आज अपने परमेश्वर के वचन को हमारे साथ और वर्तमान परिस्थितियों को हमसे रूबरू कराने के लिए आज हमारे सामने मुखातिब होगी। मैं प्रभु यीशु मसीह में इन सारी बेटियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आराधना के संचालन के दौरान, ऑनलाइन आराधना के संचालन के दौरान आप सबों के, सारे MYF के बच्चों के सहयोग के लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। जैसे हम एडवेंट सीजन में आगे बढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं अजीजों कि आप सब धैर्य, प्रभु पर भरोसा और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो हम जबकि इन चारों एडवेंट सीजन में परमेश्वर के आनंद को, प्रभु यीशु मसीह की आगमन को खुशियां मनाते हुए आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। सचमुच में जब हम 14 दिसंबर 2018 शाम 7:30 बजे ऑनलाइन
कैरल्स की तैयारी कर रहे थे गूगल मीट पे जो हुई, सचमुच में उन सारे दिल अजीजों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। बहुत मुश्किल था, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, हम सबों के लिए भी जो पहली बार गूगल मीट एप्लीकेशन में आपस में एक दूसरे से मिल रहे थे। जरूर परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूं म्यूजिक कमेटी चेयरपर्सन डॉक्टर अलका प्रसाद जी का एवं उनके पूर्ण परिवार का, डॉक्टर सुशील प्रसाद, इवाना और अनुज का, जिन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया है और ऑनलाइन कैरल को सक्सेस करने के लिए हमारी मदद की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मिस्टर अविनाश डाउसन एवं परिवार का, जिन्होंने पूर्ण सहयोग देकर के इस ऑनलाइन कैरल्स को सक्सेस बनाया। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत के साथ आशीष दे। मैं साथ ही साथ धन्यवाद देता हूं अनुराग और ऐश्वर्या लॉरेंस का, एकांश सिंह का, डॉक्टर अंशु सिंह का एवं उनके पूर्ण परिवार का, मिसेस रीता सरकार एवं पूर्ण परिवार का, मिसेस विनीता सोनवानी एवं पूर्ण परिवार का, और तमाम शामिल हुए अजीजों का मेरी अनुपस्थिति में डॉक्टर अंशु सिंह ने जो है उसको लीड किया है और कैरल को लीड किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ दिनेश का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, जो जिसे हम कहते हैं पर्दे के पीछे रह करके प्रभु की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रभु परमेश्वर इस बेटे को बहुतायत के साथ आशीष दे। साथ ही साथ आप सबों का, कलीसिया का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। न केवल कलीसिया के परिवारों ने अपने उन बच्चों को जो विदेश में हैं उनको भी गूगल मीट में शामिल कराया और वो भी हमारे साथ शामिल हुए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और एक बहुत ही ब्लेसेड इवेंट हम कर पाए। टेक्निकल फॉल्ट्स को अगर इग्नोर करें तो हमने बहुत आनंद किया उस ऑनलाइन कैरल में। सो प्रभु परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे और इन प्रयासों के लिए परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और प्रभु अपनी महिमा में आगे बढ़ाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन कैरल के दौरान जिन्होंने अपने सहयोग दिए, क्योंकि कैरल सिंगिंग के बाद से ठंड रात में हमें बहुत सारे इंतजाम करने पड़ रहे थे। उन सारे सहयोग का, फूड अरेंजमेंट एंड एवरीथिंग, उन सारे अरेंजमेंट्स के लिए भी मैं पूर्ण परिवारों को, सभी परिवारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ मसीह यीशु में अजीजों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बीते सप्ताह 16 दिसंबर को कामना मेरी वाइफ को आशा निकेतन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसका सफलतम यूट्रस रिमूवल की सर्जरी जो है 17 तारीख को हुई है। और आप सबों के प्रार्थनाओं के लिए, आप सबों के सहयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आज वो पहले से बहुत बेहतर है। ऑन बिहाफ ऑफ कामना आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू दोज हु प्रे फॉर हर। और आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं अपनी प्रिय कलीसिया का, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आप सबके प्रार्थना सपोर्ट, प्रेयर सपोर्ट और हर तरह से जो मदद आपने की उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आप गुजारिश करना चाहूंगा उसकी कामना की पूर्ण चंगाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं मसीह यीशु में अजीजों कि हम आने वाले 25 तारीख को क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। यह आराधना हमारे लिए बड़ी खास है। सो मेहरबानी से आने वाले रविवार ठीक सुबह 9:30 बजे पहले हम जब हम जब क्रिसमस की वर्शिप में शामिल होंगे, दिनांक 25/12/2020 सुबह 9:30 बजे प्रभु भवन में हम इकट्ठा होंगे और हम प्रभु जन्म की खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे। मेहरबानी से हम सभी स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को और सारे एहतियात को रखेंगे ताकि हम सुरक्षित रह सकें और प्रभु में आनंद कर सकें। और आप सबों के लिए केक्स के आयोजन किया गया, केक जो है आप लोगों को शेयर किया जाएगा। सो मेहरबानी से आप अपने घरों से किसी भी तरह से कोई भी ईटेबल ना लेकर के आए, हम यहाँ चर्च से प्रोवाइड करने जा रहे हैं। सो इस बात का मेहरबानी से ध्यान रखेंगे। क्रिसमस पर्व की आराधना का समय सुबह 9:30 बजे से रहेगा और इसके बाद फर्स्ट संडे आफ्टर क्रिसमस यानी कि आने वाले रविवारी आराधना का समय ठीक सुबह 9:30 बजे से रहेगा और भ्राता समाज के द्वारा से हम
आराधना का संचालन, प्रभु वचन को सुनने पाएंगे। मसीह यीशु मसीह हम अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस मैविस चैम्बर्स को स्मरण रखें। वो पहले से उनकी तबीयत काफ़ी नाजुक है, हम उन्हें प्रभु में प्रार्थना में स्मरण करें कि प्रभु परमेश्वर उन्हें चंगाई दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर आर.एच. प्रेम, मिसेस मनीषा प्रेम जी को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर सुनील सागर जी को स्मरण रखें। वे पहले से बेहतर हैं और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो अपने घर पर होंगे। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस कामना चार्ल्स को स्मरण रखें कि प्रभु परमेश्वर पूर्णतः चंगाई दे। साथ ही साथ हम अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस विनीता दास, मिस्टर प्रदीप ठाकुर, मिसेस लवीना प्रेम, रेवरेंड मिसेस आशीर्वादम, मिसेस विनीता दास एवं उन तमाम अजीजों को जिन्हें हम प्रार्थना में स्मरण कर रहे हैं, हम उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। प्रभु परमेश्वर में हमारा विश्वास है कि प्रभु इन सबको चंगाई बख्शेगा और अपनी महिमा में इस्तेमाल करेगा। और कोई सूचना होगी तो आप सबों तक जरूर से मैं प्रेषित करूंगा। सो आइए इस समय हम प्रार्थना में शामिल होंगे और हम बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज के लिए प्रार्थना करेंगे। आज जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते और धन्यवाद देते प्रभु जिंदगी के लिए, धन्यवाद देते प्रभु चंगाई देने के लिए, धन्यवाद देते प्रभु जिंदगी के हर मुकाम पर हमारे संग चलने के लिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिन अजीजों के नाम लिए प्रभु परमेश्वर वे सब के सब आशीषित और चंगाई को हासिल करने पाए। जो बीमार हैं, शारीरिक पीड़ा में हैं, तकलीफों में है, प्रभु ने बहुतायत के साथ आशीष देना। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना में स्मरण करते मिस्टर ईश्वर सिंह जी को जिन्होंने 14 दिसंबर को अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। परमेश्वर पिता बहुतायत के साथ उन्हें आशीष दें और आगे के जीवन को प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। उनकी जिंदगी के किए हुए उन हर एक उपकारों को प्रभु जो तूने किए, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रभु बीते सप्ताह अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया। पिता परमेश्वर, हम दुआ में स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं मिसेस शिखा याकूब एवं मिस्टर अक्षय याकूब के लिए जिन्होंने 19 दिसंबर को प्रभु परमेश्वर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। प्रभु परमेश्वर, उनकी जिंदगी के लिए धन्यवाद देते। बीते समय में, बीते महीनों में प्रभु परमेश्वर तूने उन्हें बेहतर सेहतमंदी दी। इसके बावजूद महामारी के दौर से प्रभु गुजरे, लेकिन तूने अपने जोरावर हाथों से संभाला और प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर तूने उनके दाम्पत्य जीवन को संभाला, अनुग्रह दिया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आगे के जीवन को, उनके पारिवारिक दाम्पत्य जीवन को आशीष देना और बहुतायत के साथ अपनी महिमा में इस्तेमाल करना। प्रार्थना करते कलीसिया के उन तमाम अजीजों को जो प्रभु परमेश्वर तुझसे शादमान हुए, तुझ में आशीषें पाई, तुझ में प्रभु उनके जीवन में तरक्कियां आई, प्रभु उन सबको बहुतायत के साथ आशीष दें और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। बड़े विश्वास, आदर और इज्जत तुझे देते हुए आज अपने इन सारे जवान बेटे बेटियों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते प्रभु उन सबको बहुतायत के साथ आशीष देना। जो कलीसिया के स्तंभ हैं प्रभु परमेश्वर, इन हर एक से अपनी महिमा लेना, इनके परिवारों को आशीष देना। आज इबादत में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष देते और दुआ मांगते प्रभु सब के सब तेरी महिमा में आगे बढ़ने पाए, आशीषित हो, आपस के प्रेम में पिता परमेश्वर बढ़ सकें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। Hey there, I'm Anosh Ashwarya Prasad and I'm back again on my harmonica. Isn't it a great blessing that you're seeing me again and I'm seeing you again on your screens? A blessing which has been kept us all way long through our sorrows, hard works, hardships, toils. The Bible says, I'll turn your sorrow into joy. Therefore, let's count our blessings and may this song which I'm gonna play for you will be a blessing too.
सभी को जय मसीह की। आज प्रभु आगमन का चौथा रविवार हम जवानों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा में समर्पित है। परमेश्वर के वचन को मिस त्रिशा सिंह के द्वारा सुनेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए जो आज हम पर आप करते हैं। आज प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के 4th संडे आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके वचन को लेकर खड़ी होने वाली हो सकी। मैं इस योग्य नहीं, पर यह आपका फजल है। मेरे मुंह के बोल और वचन का प्रचार आपको ग्रहण योग्य हो सके, इसके लिए कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। सारी महिमा आपकी ही हो। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम यूथ संडे मना रहे हैं। तो आज मैं प्रेजेंट पैंडेमिक सिचुएशन जो पिछले 8 मंथ्स से चल रहा है, इसमें यूथ्स एंड स्टूडेंट्स कितना और किस तरह से अफेक्टेड हैं, एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ करियर एंड एकेडमिक्स। बिकॉज जॉब लूज कर रहे हैं लोग और
एकेडमिक्स में भी एक फ्लो ब्रेक हो रहा है और भविष्य के बारे में लोग, बच्चे, यूथ स्पेसिफिकली दिशाहीन या फिर एक कन्फ्यूजन, एक असमंजस में है कि अब क्या करें। और ऐसी कंडीशन में परमेश्वर हमें किस प्रकार से शेल्टर दे सकता है, कैसे हमारा शरण स्थान बन सकता है, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि यूथ बहुत डिमोटिवेटेड है फ्यूचर के लिए कि अब क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल का एक सेट प्लान ऑफ लाइफ, कैरियर, एकेडमिक गोल होता है जिसमें अब हर्डल आ गया है। एंड मैं खुद इन युवाओं की भीड़ का हिस्सा हूँ, सो मैं रिलेट कर सकती हूँ एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी जैसे इस पेंडेमिक के दौरान मेरी थीसिस चल रही थी और हम नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी इंटर्नशिप्स सर्च कर रहे थे। सो आई ऑल्सो फेस्ड द इफेक्ट्स ऑफ दिस पेंडेमिक ड्यूरिंग माई सर्च, क्योंकि कोरोना की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ ऑलमोस्ट निल थी और अदर कंट्रीज़ फॉरेन इंटर्न्स को अलाउ नहीं कर रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लाइक हम लोग को सीधा रिप्लाई मिल रहे थे कि हम कोरोना के कारण फॉरेन इंटर्न्स को नहीं ले रहे हैं। सो ऐसे में मेरे मन में एक ही वर्स आया कि एक ही गीत चलता था कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और गढ़ है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और मुझे एक नहीं 4 जगहों से सिलेक्शंस के ऑफर्स आए और मैंने उनमें से बेस्ट प्लेस में पेड इंटर्नशिप एक्सेप्ट करी। ये केवल और केवल परमेश्वर का ही अनुग्रह है और इसलिए जब पास्टर अंकल ने मुझे इस वचन को शेयर करने के लिए कहा, तो मैंने इसी वर्स को चुना एज अ थीम वर्स। परमेश्वर ही है जो हर संकट में हमारे लिए राह निकालता है। और बाइबल में इस तरह के हम कई एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जहाँ विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर ही एकमात्र तारणहार बना। आज मैं कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स को कोट करूँगी जहाँ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में व्यक्ति ने रिसेशन को झेला, जैसे आज की कंडीशन में हम लोग अभी फेस कर रहे हैं, पर परमेश्वर ने उसे वहाँ से निकालकर अपनी आशीषों को उसे दिया। यहाँ मैंने तारणहार शब्द का यूज़ उसका इसलिए किया क्योंकि उसका अर्थ ही तारने वाला है, मतलब जो हमें हर मुसीबत से बचाता है। और इसी से एक घटना भी याद आती है कि जब हम छोटे थे तो हमें नानी हमेशा सिखाती थी कि जब अंधेरा हो या डर लगे तो यहोवा मेरा चरवाहा बोलो, तो उससे सब डर दूर हो जाता है। स्पेसिफिकली उसकी एक लाइन थी कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, ये लाइन बहुत ही कंफर्ट एंड एक स्ट्रेंथ देती थी, क्योंकि देन वी गॉट टू बिलीव कि हमारे साथ परमेश्वर है, सो वी डोंट नीड टू फियर एनीथिंग। और आज के इस पेंडेमिक टाइम में भी अंधकार तो नहीं, पर निराशा और डर का अंधकार ज़रूर है। जब इसलिए पापा को भी जब कोविड पॉजिटिव आया तो हमें भी उस डर और घबराहट को देखा, हमने झेला, क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है, किसकी हेल्प लें और लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा। तब केवल एक ही सहारा दिखाई दिया कि केवल यीशु की चंगाई ही हमें याद रही, और क्योंकि यीशु चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वही सारे रास्ते खोलेगा। और सही है कि यीशु ने ही उन्हें स्वस्थ किया और हमारे विश्वास को मजबूत किया। मैंने कहीं पढ़ा है और सुना भी है कि जब कहीं कुछ दिखाई नहीं देता तभी ईश्वर ही दिखाई देता है, केवल ईश्वर ही दिखाई देता है। और आज मैं कह सकती हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक होप, एक उम्मीद, अ रे ऑफ होप, आशा की किरण दी है, जिसमें हर प्रकार से हम कंफर्ट ले पाए। सभी यूथ्स जो यहाँ प्रेजेंट हैं और इन जनरल सभी यूथ्स को मैं इंकरेज करना चाहती हूँ टू बिलीव इन द गॉड्स प्लान, क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उसका प्रेम ही उसकी योजनाओं में झलकता है। इन शॉर्ट आई वुड कंक्लूड कि गॉड्स प्लान इन अ वे प्रूव्स हिज लव टूवर्ड्स दोज हु बिलीव इन हिम। जैसे नूह को परमेश्वर ने
मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ नोआस आर्क का, जो कि उस नोआ को परमेश्वर ने बोला था कि जहाज़ बनाने को। फिर जल प्रलय आया और नूह अपने परिवार के साथ 1 वर्ष तक जहाज़ में रहा। इन अ वे उसमें लॉकडाउन था, और जब पानी उतरा तो पृथ्वी पर आगे की सारी वंशावली के लिए परमेश्वर ने उसे मूल पिता बनने की आशीष दी। इसी प्रकार याकूब का भी हम एग्जाम्पल लें तो परमेश्वर ने याकूब अपने भाई से बचने के लिए अपने मामा लबान के घर में शरण ली, और 20 साल बाद परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर आशीष दी, और वो एक न्यू फैमिली, न्यू वेल्थ और एक न्यू आइडेंटिटी के साथ इमर्ज हुआ। और हम ये भी देखते हैं उत्पत्ति के 35 चैप्टर उसके 10 से 12 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब था, पर आगे को तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फले फूले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की मंडली भी उत्पन्न हो, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और जो देश मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिए हैं वही देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। सिमिलरली हम देखते हैं यूसुफ को, जो कि एक लंबे पीरियड ऑफ पेन, दैट इज ऑफ 13 ईयर्स परमेश्वर वो झेला, और फिर परमेश्वर ने उसे गवर्नर भी बनाया। मूसा को 40 ईयर्स तक रेगिस्तान में रखा, फिर मिस्रियों की गुलामी से इजरायलियों को छुड़ाने का महत्वपूर्ण काम करवाने और बहुत सारी आशीषें दी। नेओमी और रूथ का हम लेते हैं एग्जाम्पल, तो वो भी एक लंबे कष्ट के बाद वापस बैतलहम में आई, और फिर उनको ब्लेसिंग दी इन द फॉर्म ऑफ रूथ की रीमैरिज। इस प्रकार दाऊद, एलिया, इन सबको भी परमेश्वर ने भरपूर आशीषें दी। योना को 3 दिन तक मछली के पेट में रखा और फिर उसे आशीष दी। दानियल को बाबुल में 70 ईयर्स तक रखा, जहां उसने अपने नाम की बुक लिखी। पौलुस को परमेश्वर ने 3 ईयर्स तक अरबी रेगिस्तान में पनाह दी। जब वो वहां से वापस आया तो उसने सारी दुनिया का काया पलट दिया। इवन पौलुस को रोमी बंदीगृह में रखा गया, और जब वो आज़ाद हुआ तो उसने प्रिजन एपिसल्स, दैट इज पत्रियां लिखी, जिसमें पहली पत्री गलातियों की कलीसिया के नाम थी। परमेश्वर ने यूहन्ना को पतमस आइलैंड पर शरण दी, और उसने प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन लिखी परमेश्वर के मार्गदर्शन में। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को कब्र में 3 दिन तक रखा, और तीसरे दिन यीशु मसीह सामर्थ से भरकर उद्धार को सारे जगत में ले आए। लास्टली कुंवारी मरियम ने परमेश्वर की इच्छा के निमित्त प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। ये भी एक निश्चित समय तक कष्ट के बाद मिलने वाली आशीष ही थी, जिससे कुंवारी मरियम प्रभु की माता कहलाई। इस प्रकार इतिहास गवाह है कि परमेश्वर की योजनाएं मनुष्य की बुद्धि से परे हैं। इन घटनाओं में हमने देखा कि एक नेगेटिव टाइम के बाद एक प्रॉपर प्लान के साथ परमेश्वर ने अपनी आशीषें प्रदान की, और जिन लोगों के लिए किया वो ज़रूरी नहीं कि वो उतने योग्य हो, पर इम्पोर्टेंट ये था कि परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा ये वो कर पाए। उन्होंने बस परमेश्वर की शरण नहीं छोड़ी। आज हम भी कहें तो किसी योग्य नहीं, परंतु केवल परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष के कारण ही हम कहीं जीवन में सफल होते हैं और आगे भी हो सकेंगे, क्योंकि वही हमें हर प्रकार की निराशाओं से निकालने में समर्थ है। वो ही हमारा सितारा है जो यीशु के जन्म के समय पूर्व दिशा में चमका था। आज हम ईश्वर से मांगे कि हमें भी अपने जीवन में इस सितारे को पहचानने और उसके पीछे चलने के लिए ज्योतिषियों के समान समझ प्राप्त हो, और हम भी अपने हृदय यीशु को भी गिफ्ट करने वाले हो सकें, और जिससे हमारे जीवन को नई दिशा मिले और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो सके, क्योंकि परमेश्वर के पास एक भली योजना है, गॉड्स प्लान, उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। आइए हम भी परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाएं और उसके प्रेम, उसके प्लान पे भरोसा रखें। और एक गीत की कुछ पंक्तियां गाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और वो गीत इस प्रकार है
तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। थैंक यू। हम अपनी भेंटों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 101। खुश हो कि यीशु आया है, उसको प्रभु करे। ये सारी सृष्टि, ये हर एक प्राण मसीह को जगा दे, मसीह को जगा दे, मसीह को जगा दे। खुश हो मसीह राजा है, सजाती है जुबान, समुद्र भी मैदान पहाड़। गीत गावे खुशहाल, गीत गावे खुशहाल, गीत गावे खुशहाल। तू कौन गीत करता तू, और नाम गाता है, अंधेरे में आशीष दिलाता है, आशीष दिलाता है, आशीष आशीष दिलाता है। ओ धर्मो सच्चाई से आकाश फैलाता है, और अपनी सारी गली में दिया दिखाता है, दिया दिखाता है, दिया दिया दिखाता है। अब आइए जो भेंटें हमने अपने परमेश्वर के सामने समर्पित की हैं उसके लिए प्रार्थना करें। और आइए हम सब अपने सर को झुकाएंगे। हे दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम सब तेरे पास आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों के लिए जो तू हमें पता है। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने हमें इस काबिल बनाया कि हम इस सर्विस को देखने वाले हो सकें और साथ ही साथ तेरी स्तुति और आराधना करने वाले हो सके। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो जो लोगों ने यहाँ पे अपनी भेंटें अर्पित की हैं तुझे प्रभु जी तू उनके सारे परिवार के एक एक जन को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी उनको नाम प्रणाम करके अपनी आशीष से भरना प्रभु जी, उनके ऊपर अपने आशीष का हाथ रखना प्रभु जी। और ऐसा होने पाए कि वो उनके खत्ते गले, उनकी सारी फाइनेंसेस, सारी हर तरह की जो उनको सहायता आपकी तरफ से मिलने वाली हो सके प्रभु जी। हर समय में उनको अपने पंखों की आड़ में महफूज रखिएगा प्रभु जी। और ऐसा फजल करना प्रभु जी कि वो और भी उनके मन को इस तरह से बनाना प्रभु जी कि वो और भी बढ़ चढ़ खुशी और उल्लास के साथ आपके राज्य के लिए उन भेंटों को अर्पित करने वाले हो सके प्रभु जी।
मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ प्रभु जी, उस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और अब उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, प्रेम, मार्गदर्शन, शांति, तरक्की और उन्नति हमारे इन सारे जवान बेटे बेटियों के साथ, आज इबादत में शामिल हुए हर एक दिल अजीजों के साथ, इबादत करने वाले अजीजों के साथ, उनके परिवारों के साथ, जगत के हर एक विश्वासी ईमानदारों के साथ, उनके घरानों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन।